Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and today I am starting new topic is what? Genetic code. ठीक है, इससे पहले हम रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेती हूँ। रेप्लिकेशन में क्या होता है, what happen in replication? Here the DNA information, the DNA genetic information किस में ट्रांसफ़र होती है? अगेन DNA में ही ट्रांसफ़र होती है। और इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो सीक्वेंस, ये जो स्ट्रैंड बनता है, ये इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। ठीक है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इन ट्रांसक्रिप्शन द DNA इंफॉर्मेशन जो होती है इट ट्रांसफर टू दी RNA। ओके, और यहाँ पे भी क्या होता है, RNA जो होता है वो DNA के ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर तो G जो है वो C के साथ बाइंड होता है एंड A T के साथ, बट हेयर G इज सिमिलर बट A इट गेट बाइंडिंग विद U। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि जहाँ जहाँ भी T होता है वहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाता है, U आ जाता है। तो यहाँ पे तो ये सब क्या है, अगर मैं इन सबको बेसिक इनकी बात करूँ तो ये सब क्या है, दे आर पॉलीमर, दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ओके, कि इसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सब मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस पॉलीमर्स प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं एक थर्ड प्रोसेस विच इज़ व्हाट, ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन में क्या होता है, इसमें RNA से स्पेसिफिकली mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर पॉलीपेप्टाइड, राइट। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं होती, इट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। इसके बजाय यहाँ पे जो mRNA की जो सीक्वेंस होती है, मतलब इसमें जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, mRNA में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, U, C, A and G, ये चार बेस होते हैं। ठीक है, तो ये चार बेसेस क्या तीन तीन की फॉर्म में रीड किए जाते हैं, एक कोडोन की फॉर्म में रीड किए जाते हैं। ठीक है, एक कोडोन की फॉर्म में रीड किए जाते हैं और जो अल्टीमेटली क्या कोड करता है, अमीनो एसिड कोड करता है। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, बेसिकली दे आर अमीनो एसिड। फिर ये क्या कोड करता है, अमीनो एसिड। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, इससे कोड होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से क्या बन रहा है, एक पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बन रहा है। क्लियर, जबकि यहाँ पे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही बन रहा है, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, अमीनो एसिड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कोड होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं, क्योंकि इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो किसी ना किसी प्रोटीन या किसी एंजाइम को कोड कर रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस जेनेटिक कोड को किसने डिस्कवर किया, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दोज वन। कोड जो है, एक साइंटिस्ट हुज नेम वाज गैमो, इसने इस जेनेटिक कोड के बारे में बताया। बट इनिशियली ये कैसे मतलब डिस्कवर हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि बेसिस कौन कौन से हैं, चार बेसिस है, U, C, A and G। सबसे पहले फंडामेंटल क्या लेकर आया कि ये सब क्या है, जितने भी कोड हो रहे हैं, मतलब अमीनो एसिड कोड हो रहा है, तो ये कोडोन क्या है, ये मोनोकोडोन है। मतलब कि एक ही जो बेस है वो क्या है, एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, दूसरा बेस दूसरे अमीनो एसिड को एंड तीसरा तीसरे को एंड रेस्पेक्टिवली फोर्थ वन अमीनो एसिड को। तो ठीक है, तो अगर ये इंडिविजुअल बेसिस ही कोड करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास कितने बेस हैं, चार ही बेस है, तो कितने कोडोन कोड होंगे, इससे 4 कोडोन कोड होंगे। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि ये मोनोकोडोन है, मोनो है, तो इसमें 4 रेज टू पावर 1, तो इससे क्या बनेगा 4। तो यानी कि कितने अमीनो एसिड कोड होंगे, इससे 4 अमीनो एसिड कोड होंगे। ओके, बट हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में असेंशियल अमीनो एसिड कितने प्रेजेंट होते हैं, दे आर 20। ओके, कि मतलब 20 एसेंशियल अमीनो एसिड तो हमें चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए। पर यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड बन रहा है, तो मतलब कि ये वाला तो फंडामेंटल है या ये हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेकेंड हाइपोथेसिस व्हाट, डुप्लेट कोडोन। ठीक है,
डुप्लेट कोड। इसमें क्या किया कि इसमें जो कोडोन है वो 2 नाइट्रोजनस बेसिस का बन रहा है, यानी कि मैं अगर उसको इस तरह से लूँ, अगर मैं उसका एक स्क्वायर बोर्ड चार्ट बनाऊँ उसका, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे UCAG और यहाँ पे भी UCAG। अब इससे मैं ठीक है, तो ये इस तरह का हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और इसमें हम क्या होंगे, डिप्लेट होगा तो UUUCUAUG, ठीक है। अब यहाँ पे CUCCCACG, देन AUACAAAG एंड लास्ट वन है GUGCGA एंड GE। तो अगर मैं इसको काउंट करूँ तो कितने अमीनो एसिड कोडोन है या कितने कोडोन बन रहे हैं, 16 कोडोन बन रहे हैं। एंड ईच कोडोन क्या करता है, एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो मेरे पास कितने अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं, 16 अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि डुप्लेट है 4 to power 2, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 × 4 इट विल बी 16 अमीनो एसिड कोड हो रहा है। जबकि मैंने बताया कि यहाँ पे 20 अमीनो एसिड तो हमें चाहिए, तो ये भी इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज ट्रिपलेट कोड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो 3 के फॉर्म में कोड किया जाता है, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस से एक कोड बनता है। तो अगर मैं इसको 4 to power 3 करती हूँ तो इट विल बी 4 × 4 × 4 इट विल बी 64 कोडोन, राइट। तो यानी कि यहाँ पे हमें 20 कोड अमीनो एसिड तो ईजिली हमारे से कोड हो जाएगा, ठीक है। इस 64 कोडोन में से 3 जो कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। दे आर स्टॉप कोडोन, मतलब कि ये वाले कोडोन जो होते हैं वो कुछ भी कोड नहीं करते, कोई सा भी अमीनो एसिड कोड नहीं करते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडोन, क्योंकि इससे कोई भी इंफॉर्मेशन कोड नहीं हो रही है। तो यानी कि ये वाले कोडोन जब भी आएगा वहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वो कुछ कोड ही नहीं कर रहा है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आउट ऑफ 64 कितने कोड यूज़ हो रहे हैं, एक्चुअल में एक्टिव है दीज आर 61 कोडोन जो है वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, 20 अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके कोडोन कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे इसमें 64 कोडोन बन रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये इसका एक मैं चेकर बोर्ड बनाती हूँ जिसमें आप पूरा देख सकते हो, ठीक है। कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, पूरा टेबल मैं नहीं बना रही हूँ। आई विल शो अ लुक ऑफ द फुल टेबल, ठीक है। सो ये देखिए हम इसका एक टेबल बनाएंगे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ, इट विल बी 4 1 2 3 and 4 1 2 3 and last 4, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी ऊपर UCAG, यहाँ पे भी लिख दूंगी UCAG, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है, ये क्या होती है, हमारी सेकंड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन में हम यहाँ लिखते हैं UCAG, अगेन UCAG, ऐसे हम पूरे इसमें लिखते जाएंगे। चलिए अब इससे हम कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। हम पहले इसको लेते हैं, इसको इसके साथ लेते हैं, तो U ऐसे हम इसको 4 टाइम लिख देंगे, ठीक है। और फिर थर्ड पोजीशन क्या आएगी, ये वाली क्या है, हमारी थर्ड पोजीशन है, तो इसको हम नंबर वाइज यहाँ लगा देंगे UCAG। समझ में आ रहा है। सो लाइक दिस वी विल राइट, इसी तरह से हम पूरे टेबल को फुलफिल करेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट आपको पूरा टेबल बता दिया है, ये इसी तरह से बनेगा जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में मैंने आपको बना के दिखाया। और ये क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट अमीनो एसिड कोड करने जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, अगर हम इनको काउंट करने लगेंगे तो ये 20 अमीनो एसिड ही हैं जो असेंशियल अमीनो एसिड है जो कोड हो रहे हैं। इस वजह से एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी, एक तो यहाँ पे जो ये AUG है, दिस इज कोडिंग फॉर मेथियोनिन एज वेल एज दिस AUG इज एक्टिंग एज द इनिशिएशन कोड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है इनिशिएशन कोडोन कौन सा है। तो ये AUG जो है ये क्या है, इनिशिएशन कोडोन है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन को इनिशिएट कर रहा है। इसी से ही ट्रांसलेशन इनिशिएट होता है, ये इनिशिएशन साइट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि स्टॉप कोडोन होते हैं, 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 क्या है, स्टॉप कोडोन है जो कुछ भी कोड नहीं करती। इसके अलावा रेस्ट जितने भी कोडोन है
वो कोई ना कोई अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही जेनेटिक कोड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ उसके सेलिएंट फीचर्स है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो आई होप ये टेबल आपको क्लियर होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगी। एक तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि गैमोव ने ये ट्रिपलेट कोड के बारे में बताया था, बट इसके अलावा दो और साइंटिस्ट दैट इज नीरेनबर्ग, ठीक है, एंड खोराना, ये दो साइंटिस्ट ने भी गैमोव के एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ सपोर्ट किया, हेल्प किया उसको और अच्छे से प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये दो नाम भी आप याद रखिएगा। फाइन, चलिए देखते हैं हम इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फाइन, सो लेट्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पहला तो ये, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडोन। इट इज, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें जेनेटिक कोड जो क्या होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। और ट्रिपलेट किसके होते हैं? 3 इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये एक कोड बनता है और एक कोड ही क्या करता है? एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें? यूनिवर्सलिटी। क्या होता है यूनिवर्सलिटी? मतलब कि अगर सपोज एक अमीनो एसिड कोड कर रहा है, सपोज कि यहाँ पे यू क्या कोड कर रहा है? फिनाइल एनिलिन, ठीक है। तो ये जो है ये अगर बैक्टीरिया में होगा तो भी यही कोड करेगा, और ह्यूमन बीइंग में भी होगा तो भी ये ही कोड करेगा, फिनाइल एनिलिन। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सलिटी, कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो ये वाला कोड अगर फिनाइल एनिलिन कोड करेगा तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेम ही अमीनो एसिड कोड करेगा, ठीक है। थर्ड वर्ड होता है दैट इज स्पेसिफिसिटी एंड अनएम्बिगुअसिटी, अनएम्बिगुइटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये जेनेटिक कोड के जो नाइट्रोजन बेस है वो अनएम्बिगुअस होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक कोड से, एक कोडोन से एक ही अमीनो एसिड कोड होगा और वो भी स्पेसिफिक ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो कोडोन किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करने चला जाए, उसकी जो स्पेसिफिसिटी है कि वो इसी अमीनो एसिड को कोड करेगा वो उसे ही कोड करेगा। दिस इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस, ओके। द फोर्थ वन इज कॉमालेस। कॉमालेस यानी कि सपोज ये एमआरएनए है, अब मैं इसमें सीक्वेंस लिखती हूँ, सपोज ये एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ 3 नाइट्रोजनस बेस का एक कोडोन है, तो मैंने एक कोड कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कोई पंक्चुएशन, कोई कॉमा कुछ नहीं होता है और कंटिन्यूस ही नेक्स्ट कोडोन रीड किया जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यूस नेक्स्ट कोडोन। तो यानी कि ये जो कोडोन रीडिंग है ये कंटिन्यूस चलती, देयर इज नो पंक्चुएशन, नो कॉमा इन बिटवीन 2 codon, it is continuous reading, okay। now the next one is what? initiation codon। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि initiation codon कौन सा होता है। यहाँ पे AUG is acting as a initiation codon and termination codon कौन सा होता है? termination codon is UAA, UAG and UGA, ठीक है। कहते हैं occur, this is called amber and this is called opal, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। सो इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इट इज शोइंग द डीजनरेसी, ठीक है। क्या होता है? डीजनरेसी। क्या होता है डीजनरेसी? मतलब क्या, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो यहाँ पे आपने देखा है कि AUG जो है वो सिर्फ मेथियोनिन कोड कर रहा है एंड UGG एक और कोडोन है जो क्या कोड करता है? ट्रिप्टोफेन कोड करता है, ठीक है। तो ये वाले 2 कोडोन ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड कोड करते हैं। इसके अलावा जितने भी कोडोन हैं वो क्या करते हैं? उसमें मोर देन 2 और 3 कोडोन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड, मतलब कि यहाँ पे 3 जो कोडोन हैं वो क्या करेंगे? एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तभी तो हम 64 कोडोन से, तभी तो 61 कोडोन से कितने अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं? 20 अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं, क्योंकि 2 या 3 से ज़्यादा कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। इसको ही हम बोलते हैं डीजनरेसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेसी। बट ऐसा होता क्यों है कि 2 से ज़्यादा कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? ऐसा क्यों नहीं है कि सब इंडिविजुअल अमीनो एसिड को कोड करे?
It is because of one hypothesis which is called the wobble hypothesis. It is called wobble hypothesis. क्या होता है इस hypothesis में? See, अब आप देखोगे कि जब mRNA होता है, इसका जब ट्रांसलेशन होना होता है तो यहाँ पे ऊपर से क्या आ जाता है, यहाँ पर क्या आता है, दिस इज ट्रांसफर RNA कम्स ओवर हेयर, और वो क्या करता है, इसके कोडोन को रीड करता है, राइट? ओके, तो ये तो क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, और ट्रांसफर RNA में ही 3 नाइट्रोजनस बेस को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन बोलते हैं, करेक्ट? ये डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन, और यहाँ पे इसके 3 कोडोन होते हैं। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। सपोज यहाँ पे UAC होगा तो यहाँ पे क्या होगा, AUNG होगा, ठीक है? तो इस तरह से ये कोड होगा। बट क्या होता है इसमें, जो थर्ड वाला जो बेस होता है, जो ये थर्ड वाला बेस होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। अगर आपने नोटिस किया हो, सपोज मैं अगर ये लेती हूँ यू इसके कोडोन लेती हूँ, तो ये दोनों तो स्टेबल है, बट ये वाला जो है लास्ट वन थर्ड पोजीशन का नाइट्रोजनस बेस, ये अनस्टेबल है। बिकॉज ये अनस्टेबल है तो यहाँ पे उसकी एंटीकोडोन की, ट्रांसफर RNA के एंटीकोडोन की इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि अगर ये वाला बार बार चेंज होता रहा, ये वाला बार बार चेंज होता रहा, तो यहाँ पे ट्रांसफर RNA का एंटीकोडोन है, उसको भी चेंज होना पड़ेगा अगर उसको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री शो करना होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो G है वो इसके साथ भी बाइंड हो जाता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, वो सबके साथ बाइंड हो जाता है। उसमें ये एबिलिटी होती है, क्यों होती है? क्योंकि थर्ड वाला जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं वॉबल बेस। क्या बोलते हैं हम उसको, वॉबल बेस, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और इसका ज़्यादा रोल नहीं होता है किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने में, मतलब डिसाइड क्या कौन सा अमीनो एसिड कोड होएगा उसको डिसाइड करने में ये वाला थर्ड जो बेस है वो कुछ भी रोल प्ले नहीं करता। इसी वजह से क्या होता है, ये दो ही जो है वो रोल प्ले करते हैं, और ये दोनों सेम है, तो इस वजह से क्या करते हैं, ये सेम अमीनो एसिड को कोड करता है। दैट इज वाई इट शो डीजनरेसी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो ये वोबल हाइपोथेसिस है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जेनेटिक कोड के बारे में बताना चाहूँगी। एक और चीज़ होती है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, ठीक है? क्या होता है, जीन म्यूटेशन। क्योंकि क्या होता है, जीन में जब म्यूटेशन होता है बहुत तरह से होता है। एक ये भी होता है कि जो mRNA की सीक्वेंस है उसमें किसी एक सीक्वेंस पे अगर यहाँ पे जो भी है, सपोज यू है, इसकी जगह क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो अब इससे जो कोड होगा वो दूसरा अमीनो एसिड कोड होगा। उससे क्या होगा, दूसरा अमीनो एसिड कोड होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई दूसरा ही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा ही प्रोटीन बनेगा। तो उस वजह से क्या होगा, म्यूटेशन क्रिएट हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है, इसका जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें 6 पोजीशन पे क्या होता है, GAG ऑलरेडी एक कोडोन है जो क्या कोड कर रहा है, ये अभी फिलहाल क्या कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड कोड कर रहा है, और ये नॉर्मल है, ठीक है? बट यहाँ पे क्या हुआ, इस A पोजीशन पे क्या हो गया, यहाँ पे म्यूटेशन क्रिएट हुआ और ये वाला बेस चेंज हो गया। अब ये बन गया GUG, और अब ये बेस क्या होगा, ये दूसरा ही अमीनो एसिड कोड करेगा, और उस कोड अमीनो एसिड का क्या नाम होता है, वैलीन। ये क्या कोड कर रहा है, वैलीन। उसकी वजह से इसमें चेंज आने की वजह से जो सिकल सेल एनीमिया में RBCs होती है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप्ड हो जाती है, और अल्टीमेटली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, और पेशेंट क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कोडोन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट आता है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। यस, वन मोर थिंग, यू प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको मेरे जितनी भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो मिल पाएंगे, देन ओनली यू विल गेट टू नो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।